तो अब अखिलेश यादव ने सजाई सियासी मंडी, केशव प्रसाद को दे दिया खुला ऑफर। अखिलेश को भी ये बाजार पसंद है। युवाओं के मुद्दे उठाने वाले अखिलेश भैया, पीडीए को एक करने वाले अखिलेश भैया, अडानी अंबानी की शोहरत को चुनावी मुद्दा बनाने वाले अखिलेश भैया। लेकिन ये क्या, अब यूपी की सियासी मंडी क्यों सजाने लगे हैं अखिलेश भैया? जिस मुद्दे पर बीजेपी को हमेशा कोसते दिखाई देते थे अखिलेश भैया, आखिर क्या हुआ जो अब जनादेश नहीं सियासी गठजोड़ पसंद है? तो क्या यह मान लिया जाए कि कुर्सी के लिए अखिलेश भी वही करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। लोकसभा चुनाव में यूपी में कमाल करने वाले लड़के यानी अखिलेश यादव को कौन नहीं जानता। अपने सियासी कार्ड से जो पटकनी इन्होंने बीजेपी को दे दी, उससे दूसरी पार्टी पूरी की पूरी लड़खड़ा चुकी है। यूपी में सीएम की कुर्सी तक खतरे में आ गई थी और अब तो अखिलेश ने खुद मॉनसून ऑफर तक निकाल दिया, जिसके बाद पूरी सियासी मंडी सज चुकी है। बोली अखिलेश ने क्या लगाई, सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। अब सवाल ये कि जिस बाजार का विरोध अखिलेश खुद करते थे, पार्टियों को तोड़ने का आरोपी बीजेपी पर लगाते थे, अब क्यों आखिर उसी बाजार में मॉनसून ऑफर निकाल रहे हैं? क्या जनादेश अखिलेश के लिए कुछ नहीं है? इस बात को आप ऐसे समझिए कि गुरुवार सुबह होते ही अखिलेश एक ट्वीट करते हैं, जिससे सियासी भूचाल खड़ा हो जाता है। ये ट्वीट था वो मानसून ऑफर अगर कोई स्वीकार कर लेता तो यूपी में सीधे सत्ता पलट सकती है। लेकिन अखिलेश का ये ऑफर था किसके लिए, अब इसे भी समझ लीजिए। दरअसल यूपी में बीजेपी की अंदरूनी कलह का आरोप लगा चुके सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश के इस पोस्ट को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि देश की राजनीति पर सबसे ज्यादा दखल रखने वाले उत्तर प्रदेश इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के सामने बयानबाजी हो रही है, अलग अलग तरह के बयान लोग दे रहे हैं। पार्टियां कुछ कह रही हैं तो कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में कार्य समिति की बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली दरबार पहुंच गए थे। सूत्र बताते हैं कि योगी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मौर्य कुछ विधायकों की लिस्ट भी बनाकर ले गए थे जो योगी के विरोध में थे और सीएम को बदले जाने की मांग कर रहे थे। इन सब के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य का बैरंग ही दिल्ली से लौटना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश ने बिना किसी का नाम लिए एक्स पर लिखा, मानसून ऑफर 100 लाओ और सरकार बनाओ। तो आखिर 100 सीटें कह लीजिए या 100 विधायक ले लीजिए, अखिलेश चाहते हैं कि जो भी 100 सीटें लेकर या 100 विधायक लेकर उनके पास पहुंचेगा वो सरकार बना सकता है, यानी कि सीएम पद का दावेदार हो सकता है। अब अखिलेश के इस पोस्ट को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सीधे जोड़ा जा रहा है। सपा प्रमुख इससे पहले एक इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दे चुके हैं कि वो 100 विधायकों को तोड़ लाएं और सरकार बना लें। इतना ही नहीं दोस्तों, बुधवार को देर रात 11 बजे अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट और किया था जो सीधे बीजेपी पर कटाक्ष था। उन्होंने लिखा था, लौट के बुद्धू घर को आए, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जो दिल्ली गए थे। सुर्खियां थी कि कुर्सी बदलना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश ने अप्रत्यक्ष रूप से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए ही ये तंज किया था। बात करें बीजेपी की तो माना जा रहा है कि उपचुनाव के परिणाम के बाद यूपी में मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होगा। साथ ही संगठन में नए प्रदेशाध्यक्ष भी नियुक्त किए जाएंगे। वहीं बीजेपी की कथित सिर फुटबॉल को लेकर अखिलेश यादव को मौका मिल गया है, जिसके बाद वो जमकर निशाना साध रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति किस ओर जाती है दोस्तों, और 2027 में किसकी तैयारी रंग लाती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।